हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण इतिहास को सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है ना। जिसमें जो दिल्ली वंश के वंश थे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन सभी से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सके सभी को कवर किए हैं। इसमें आपको लगभग 120 MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग इसे कवर कर ले, आपको हर एग्जाम में यहाँ से 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और टॉपिक वाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले गुलाम वंश, इनका शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा, ठीक है ना। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? बताइए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में हुई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत में कितने वंशों ने शासन किया? बताइए, दिल्ली सल्तनत पर कितने वंशों ने शासन किया था? तो इनमें 5 वंशों ने शासन किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? बताइए, तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश था गुलाम वंश, इसकी स्थापना किसने किया? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? बताइए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे यह किसका गुलाम था? तो यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बताइए, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी किसे बनाया? तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था? बताइए, कुतुब मीनार को सबसे पहले किसने बनवाना शुरू किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण करना कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक का निर्माण किया? बताइए, जो इसके बाद का शासन था इल्तुतमिश, इन्होंने कुतुब मीनार को कितने मंजिल तक बनाया? तो इन्होंने कुतुब मीनार को 4 मंजिल तक बनाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किसके शासनकाल में कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी मंजिल गिर गई? बताइए, तो कुतुब मीनार पर बिजली गिरने के कारण उसकी ऊपरी मंजिल गिर जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे 2 मंजिल और बढ़ा देते हैं, तो कुतुब मीनार 5 मंजिल का हो जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। वर्तमान में कुतुब मीनार कितनी फीट ऊंची है? बताइए, जो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है यह अभी कितनी फीट ऊंची है? तो कुतुब मीनार अभी 234 फीट ऊंची है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लाख बख्श के नाम से किन्हें जाना जाता है? बताइए, लाख बख्श के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था, क्योंकि यह लाखों का दान दिया करते थे अपने गुलामों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हो जाती है? बताइए, मोस्ट VVI है। चौगान खेलते समय किसकी मृत्यु हो जाती है? तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इल्तुतमिश कब दिल्ली के राजगद्दी पे बैठा? बताइए, जो इसके बाद का शासक था इल्तुतमिश, यह कब दिल्ली के राजगद्दी पे बैठता है? तो यह 1211 ईस्वी में राजगद्दी पे बैठा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इल्तुतमिश किसका गुलाम व दामाद था? बताइए,
जो इल्तुतमिश था यह किसका गुलाम हुआ दामाद था? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ दामाद था। ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? बताइए। जब कुतुबुद्दीन की मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? यह बदायूं का गवर्नर था। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बताइए। जो इल्तुतमिश थे इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तुर्कान ए चिहारगानी की स्थापना किसने किया? बताइए। तुर्कान ए चिहारगानी की स्थापना किसने किया था? इसे दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 40 तुर्क सरदार बैठते थे। तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एकता प्रणाली को किस शासक ने चलाया? बताइए। एकता प्रणाली को किसने चलाया था? एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने चलाया था। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? तो इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। दिल्ली सल्तनत के प्रथम महिला शासक कौन थी? बताइए। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और आखिरी महिला शासक कौन थी? तो यह रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? बताइए। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई? इसकी शादी अल्तुनिया के साथ हुई। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22। रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? बताइए। रजिया सुल्तान की हत्या डाकुओं द्वारा कब की गई? तो इसकी हत्या 1240 में की गई। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था? बताइए। वह कौन सा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जो टोपी सीकर अपना निर्वाह करता था? तो वह थे नसरुद्दीन महमूद। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दिल्ली के राजगद्दी पर बलबन कब बैठा? दिल्ली सल्तनत के राजगद्दी पे बलबन कब बैठते हैं? तो यह 1266 में बैठते हैं। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। बलबन कहाँ का रहने वाला था? बताइए। जो बलबन था वह कहाँ का रहने वाला था पहले से? तो बलबन ईरान का रहने वाला था। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नवरोज त्यौहार को किस शासक ने शुरुआत किया था? तो नवरोज एक प्रकार का ईरानी त्यौहार था, तो इसकी शुरुआत बलबन ने किया। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बलबन के बचपन का क्या नाम था? बताइए। बलबन के बचपन का क्या नाम था? तो बलबन के बचपन का नाम था बहाउद्दीन। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? बताइए। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही किया था। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। तुर्कान ए चिहारगानी की समाप्ति किसने किया? बताइए। तुर्कान ए चिहारगानी की समाप्ति किसे किया?
तो इसकी समाप्ति बलबन ने किया, ऑप्शन सी। लेकिन इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। लौह एवं रक्त की नीति किस शासक ने अपनाया था? बताइए, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया? तो इसे बलबन ने अपनाया था, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक थे कैमूर्स, ऑप्शन डी। तो गुलाम वंश से इतना ही क्वेश्चन बन सका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? बताइए, खिलजी वंश की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज ने किया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी किसे बनाया? बताइए, तो इन्होंने अपनी राजधानी किलोखरी को बनाया, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। खिलजी वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक रहा? बताइए, खिलजी वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक चला? तो इनका शासनकाल 30 वर्षों तक चला, 1290 से 1320 तक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कितने वर्ष की अवस्था में दिल्ली के सिंहासन पर बैठे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली के राजगद्दी पे बैठे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने किया? बताइए, इनकी हत्या किसने किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। अलाउद्दीन खिलजी कब दिल्ली के सिंहासन पर बैठे? बताइए, कब बैठे थे? तो यह 1296 में बैठे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का क्या नाम था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? तो इनके बचपन का नाम था गुल सास्प, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। नकद वेतन तथा स्थायी सेना की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया पढ़ने की प्रथा किसने चलाया? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था? 1000 दिनार में इन्होंने मलिक काफूर को खरीदा था, ठीक है ना, मलिक काफूर को, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? बताइए, गुजरात अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक थे कर्ण बघेला, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो रणथंभौर अभियान के समय वहाँ के शासक थे हमीर देव, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। चित्तौड़ अभियान के समय वहाँ के शासक कौन थे? ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बताइए। तो वहाँ के शासक राजा रतन सिंह थे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45। मालवा अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? तो मालवा अभियान के समय वहाँ का शासक महलक देव थे, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46।
दक्षिण भारत का नेतृत्व किसने किया? तो दक्षिण भारत का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, तेलंगाना अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? बताइए, तेलंगाना अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वहाँ का शासक थे प्रताप रुद्र देव द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो देवगिरी अभियान के समय वहाँ का शासक थे रामचंद्र देव, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। राय राय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे प्रदान की? तो राय राय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र को प्रदान की, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। होयसल राज्य अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? बताइए, होयसल अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो उस समय वहाँ का शासक थे वीर बल्लाल देव तृतीय, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। पांड्य राज अभियान के समय वहाँ का शासक कौन थे? तो पांड्य राज्य अभियान के समय वहाँ का शासक थे वीर पांड्य, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। दक्षिण भारत के किस शासक ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकारी थी? बताइए, वह कौन थे जो अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता नहीं स्वीकारे थे? तो यह थे वीर पांड्य, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। सीरी का किला का निर्माण किसने किया? बताइए, सीरी का किला का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी ने किया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। अलाई दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बताइए, अलाई दरवाज़ा कहाँ है? तो यह भारत के दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। हजार खंबा महल कहाँ स्थित है? बताइए, हजार खंबा महल यह कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की? बताइए, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसे अलाउद्दीन खिलजी ने ही धारण की थी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितनी बार आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब होती है? तो अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1306 में हुई, 16 में हुई, ठीक है ना, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मुबारक शाह दिल्ली के राजगद्दी पे कब बैठे? मुबारक शाह दिल्ली के राजगद्दी पे कब बैठे? तो यह दिल्ली के राजगद्दी पे 1316 में बैठे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, खिलजी वंश का यह अंतिम प्रश्न है। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो खिलजी वंश से अंतिम शासक खुसरो शाह हुए, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानते हैं तुगलक वंश के। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, क्वेश्चन नंबर 62।
तो तुगलक वंश के संस्थापक थे ऑप्शन ए गाजी गयासुद्दीन तुगलक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, तुगलक वंश ने दिल्ली पर कितने समय तक शासन किया? बताइए। यह सबसे अधिक समय तक शासन किए थे तुगलक वंश। बताइए कितने वर्षों तक शासन किए? तो इन्होंने 94 ईयर्स तक शासन किए। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन थे? तो नहरों का निर्माण करने वाले प्रथम शासक थे गाजी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, गयासुद्दीन तुगलक ने किस शहर की स्थापना की? तो इन्होंने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 66, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1325 में हो जाती है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इनकी मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, जूना खान के नाम से दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठा? बताइए किनका पहले नाम जूना खान था जो दिल्ली के सिंहासन पे बैठते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, तुगलक वंश का कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित, बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति था? बताइए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? बताइए रक्त पिपासु के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो रक्त पिपासु और स्वप्नशील के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है, क्योंकि यह अपनी सनक भरी योजनाएं के कारण जाने गए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना राजधानी दिल्ली परिवर्तन करके किसे बनाया? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली को परिवर्तन कर किसे बनाया? तो यह देवगिरी को बनाया। ऑप्शन डी। बाद में देवगिरी का नाम चेंज कर दौलताबाद रख दिया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। कृषि विकास के लिए आमिर ए कोही नामक विभाग की स्थापना किसने किया? तो कृषि विकास के लिए आमिर ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया था? बताइए कौन अफ्रीकी यात्री थे जो भारत आया था? तो वह थे इब्न बतूता। ठीक है ना। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इब्न बतूता किस पुस्तक में तुगलक वंश का इतिहास की जानकारी मिलती है? बताइए इब्न बतूता के किस पुस्तक से हमें तुगलक वंश की जानकारी मिलती है? तो वह है रेहला। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? बताइए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब होती है? तो इनकी मृत्यु 1351 में हो जाती है। 3051। ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का ने किस वंश की स्थापना की? बताइए दक्षिण भारत में एक हिंदू राज्य की स्थापना की गई हरिहर एवं बुक्का के द्वारा। बताइए वह वंश का क्या नाम था? तो उनका नाम था विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे आते हैं। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वंश की स्थापना की? बताइए
एक मुस्लिम वंश की भी स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बताइए कौन सा वंश था? तो वह था बहमनी साम्राज्य 1347 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, ब्राह्मणों पर जजिया कर किस शासक ने लगाया? बताइए ब्राह्मण पर जजिया कर पहले नहीं लगता था, लेकिन किस शासक ने सबसे पहले ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया? तो वह थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। भारत में सबसे पहले जजिया कर किस शासक ने लगाया? बताइए भारत में सबसे पहले जजिया कर को किस शासक ने लगाया था? तो वह लगाए थे मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। भारत में जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किस शासक ने किया? बताइए जजिया कर को अंतिम रूप से किस शासक ने ख़त्म कर दिया? तो जजिया कर को मोहम्मद शाह रंगीला ने अंतिम रूप से ख़त्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने किया? बताइए फिरोजाबाद शहर की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा आता है? बताइए दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा आता है? तो दिल्ली सल्तनत का अकबर फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किस शासक के पास था? पूरे सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास था? तो यह फिरोज शाह तुगलक के पास था, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण किस शासक ने किया? बताइए जो दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला, इसका निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह कोटला दुर्ग का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 1388 में हुई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, यह तुगलक वंश का अंतिम प्रश्न है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक हुए नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए तो इनका संस्थापक खिज्र खान थे, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, सैयद वंश की स्थापना कब हुई? बताइए सैयद वंश की स्थापना कब की गई? तो इनकी स्थापना 1414 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सैयद वंश का शासनकाल कितने समय तक रहा? सैयद वंश का शासनकाल कितने वर्ष तक चला? तो इनका शासनकाल 37 वर्षों तक चला, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। रैयत ए आला की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की? बताइए रैयत ए आला की उपाधि किसने धारण की? तो इसकी उपाधि खिज्र खान ने धारण की, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। सैयद वंश के कौन सा शासक पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था? तो वह थे खिज्र खान, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पे आते हैं। खिज्र खान की मृत्यु कब हुई? बताइए खिज्र खान की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 1421 में हुई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आते हैं। खिज्र खान के पुत्र का क्या नाम था? बताइए खिज्र खान के पुत्र का क्या नाम था?
तो इनके पुत्र का नाम था मुबारक शाह, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, सुल्तान पद की उपाधि किस शासक ने धारण की? बताइए, सुल्तान पद की उपाधि किस शासक ने धारण की सैयद वंश के? तो वह थे मुबारक शाह, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, मुबारक शाह की आत्मकथा तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने किया? तो मुबारक शाह की आत्मकथा तारीख ए मुबारक शाही की रचना अहमद सर हिंदी ने किया, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया? बताइए, यमुना के किनारे जो मुबारकाबाद है इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना मुबारक शाह ने किया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह का वजीर कौन था? तो इनके वजीर थे, ऑप्शन सी, फरीद खान। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़ कहाँ चले गए? बताइए, अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर कहाँ चले गए? तो यह दिल्ली छोड़ बदायूं चले गए। ठीक है ना। इसे थोड़ा सही कर ले, मिस्टेक हो गया है। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर थे हामिद खान, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 पे आते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बताइए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का अंतिम शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह, ऑप्शन बी। ठीक है ना। सैयद वंश से हमें यही जानना था। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश के बारे में। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो लोधी वंश के संस्थापक थे बहरोल लोधी, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? बताइए, प्रथम अफगान राज्य की स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना बहरोल लोधी ने किया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किस शासक ने शासन किया? बताइए, ऑप्शन ए बहलोल लोधी, बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक समय तक बहरोल लोधी ने शासन किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने किया? बताइए, आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की? बताइए, आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1504 में हुई, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, बहरोल सिक्के का प्रचलन किसने चलाया? बताइए, बहरोल सिक्के का प्रचलन किसने चलाया? तो बहरोल सिक्के का प्रचलन बहरोल लोधी ने चलाया, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, बहरोल लोधी का पुत्र का क्या नाम था? तो बहरोल लोधी के पुत्र का नाम सिकंदर लोधी था, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, किस शासक ने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए, किसने ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हुई? बताइए, सिकंदर लोधी की मृत्यु कब हो जाती है? तो इनकी मृत्यु 1517 में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, सिकंदर लोधी की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो इनकी मृत्यु गले की बीमारी के कारण हुई, ऑप्शन ए।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। सिकंदर लोदी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बताइए, सिकंदर लोदी के बाद कौन राजगद्दी पे बैठते हैं? तो इनके बाद इनका उत्तराधिकारी इब्राहिम लोदी हुए, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच खतौली का युद्ध कब हुआ? तो खतौली का युद्ध 1518 में हुआ, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक थे सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसके विजय हुई? बताइए, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो इसमें बाबर की विजय हुई, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया? तो तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जो युद्ध में मारा गया, बताइए वह कौन थे जो युद्ध में मारा गया? तो वह थे इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अंतिम प्रश्न पे। दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक कौन हुए? तो दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश के अंतिम शासक हुए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग चैनल पे नए हो तो वैसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।